आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा नंबर सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने दो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, सीएससी का, एंड दो टाइम्स ही यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, एंड इस बार भी मैं मेंस सीएससी का लिखा हूँ, राइट। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड इवन एंड ऑड एंड इवन से रिलेटेड कुछ सर्टेन रिलेशंस है, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। चलिए, तो नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में आएगा, एग्जांपल्स हो जाएगा 2, 3, 5, 7, डॉट 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 डॉट, राइट। अब देखा जाए दो, तो दो का भी क्या है, दो फैक्टर से वन एंड खुद हो जाएगा। थ्री का भी वन एंड थ्री हो जाएगा। फाइव का भी वन एंड फाइव। सेवन का भी वन एंड सेवन, ठीक है। अब दो के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ना, कि दो जो है ना ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये जो फैक्ट है आप याद रखना, राइट। अब एक कंडीशन क्या है कि जो प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम नंबर होगा और ग्रेटर देन थ्री होगा, उसको एक्सप्रेस करते हैं 6n प्लस माइनस वन या 4n प्लस माइनस, ठीक है। और जहाँ n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। बट 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 क्या है कि जो इसका जो कन्वर्स होगा, नॉट ट्रू। इसको देख लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक प्राइम नंबर लेते हैं 5, ठीक। तो 5 को एक्सप्रेस तो कर सकते हैं हम सिक्स, सिक्स एन, यानी कि 6 1 - 5 आ गया। या आप ये भी कर लिख सकते हो 4 × 1 - 1 + 1। तो इसको तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एग्जाम्पल में मैं एक लिखा 6 × 4 + 1, क्या आया? 25, 25, ठीक है। तो ये तो 6n + 1 के फॉर्म में तो आ गया, बट बट क्या 25 इज ए प्राइम नंबर? क्या 25 प्राइम नंबर है? तो आंसर इज नो, 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वही बोल रहा है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम प्राइम नंबर को लिख तो सकते हैं इसमें, लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा ना वो ट्रू नहीं होगा। कहने का मतलब यही हुआ। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए तो कोई सर्टेन 79 अगर आपको दे दिया डिजिट, और आपको बोल दिया जाए कि टेस्ट करो कि क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है, टेस्ट, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या है ना कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो सर्टेन नंबर दिया हुआ है आपके पास, उसका क्या करोगे, रफ स्क्वायर रूट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स में जो होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जस्ट एग्जांपल के लिए अगर 9 देखा जाए, तो 9 क्या होगा, 9 का स्क्वायर 9, 81, 81 का हो जाएगा। अप्रोक्स हम इसका ले लिए, ठीक है, 9, ठीक। अब जो 9 से 9 के पहले जो जो प्राइम नंबर होगा, तो क्या क्या, 2, 3, 5, 7, ये लिख देंगे, राइट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इस प्राइम नंबर को 79 से डिवाइड, 79 इस प्राइम नंबर से 79 को डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड हो जाता है तो डेट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर डिवाइड हो जाता है तो, अगर डिवाइड नहीं होता है डेट मीन्स ये प्राइम नंबर है। तो अगर आप इसको देखोगे, 2 279 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 379 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 5 करेगा, नहीं करेगा। 7 भी नहीं करेगा। डेट मीन्स 79 इज अ प्राइम नंबर।
आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ रहे तो उसका अप्रोक्स स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अप्रोक्स रफ स्क्वायर रूट उसका ले लेंगे। तो 79 यहाँ दिया हुआ था, तो इसका 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9। रफ लेना है ना, उसके आजू बाजू में जो भी स्क्वायर रूट आपका फॉर्म हो रहा है ना, उसको एक ले लेंगे और उसके पहले का सारा प्राइम नंबर लिख लेंगे, 2357। एंड उसके बाद वो जो प्राइम नंबर आएगा, उस डिजिट को, वो जो सर्टेन नंबर जो हमारा दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड कर गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर डिवाइड अगर नहीं किया दैट मीन्स प्राइम नंबर होगा। तो आई होप ये क्लियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर क्या है कि अगर दो डिजिट का एचसीएफ अगर 1 आता है, दैट मीन्स वो को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, एग्जांपल्स में 8, 15। अगर आप 8 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 क्यूब, राइट। एंड 15 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 3 × 5। अब इसमें देखो आप, तो क्या इसमें कोई कॉमन है, नॉट, नो, कोई कॉमन नहीं है, राइट। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। इसका एचसीएफ क्या होगा, 8 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 1। दैट मीन्स क्या है, ये को प्राइम नंबर है। इतना तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं ऑड एंड इवन। ठीक है, इवन नंबर, इवन ये क्या है, डिविजिबल बाई क्या है, 2 से, राइट। इसको डिनोट करते हैं किसके, 2n के फॉर्म में। ठीक है, और ऑड नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 2 नहीं है। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होता, और इसको डिनोट करेंगे हम 2n ± 1। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ऑड एंड इवन का कुछ रिलेशन देख लेते हैं हम। तो इवन, अगर देखा जाए इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन। इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड। ठीक है, ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, इवन। एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं, 2 + 2 देखा जाए तो क्या आएगा, 4। दैट इज इवन। ये भी क्या है, 2 इवन है, 2 भी इवन है। ठीक है, एंड इवन प्लस ऑड दैट मीन्स 2 + 3 लेते हैं तो क्या आ रहा है, 5। तो जो रिजल्टेंट क्या होगा, 5 क्या है, ऑड है। यहाँ देखो 3 + 3 ये भी क्या है, ऑड, 3 भी क्या है, ऑड, दोनों ऑड है। दैट मीन्स रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 6, जो कि क्या है, इवन है। ठीक है, तो आई होप ये कंडीशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब जस्ट एक एग्जांपल के लिए, अगर आप एक एग्जांपल लो, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल द एंगल ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज अ प्राइम नंबर। तो ये आपको बोलेगा, अगर आप ये बोले क्वेश्चन है, अगर आपको बोलेगा कि आप क्या इससे आप डिराइव कर सकते हो, आप इस स्टेटमेंट से क्या डिराइव कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये आप जहां तक आपको पता है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं इसका इसका सम क्या होगा, 180। 180 डिग्री, ये क्या है, इवन है हमारा, राइट। ये हमारा क्या है, इवन है। अब इवन है, राइट। तो एक कंडीशन यहाँ हम क्या लिखते हैं, इवन प्लस इवन प्लस इवन इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अभी आपको ऊपर में बताया था कि टू इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। और क्या है, ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ए प्राइम नंबर। और ऊपर कंडीशन आपको मैं बताया था कि जो दो ही है ना, ओनली एक इवन प्राइम नंबर है। लेकिन अगर दो को केवल यहाँ लिखें, 2 + 2 + 2 दैट इक्वल टू 6 डिग्री,
तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब अगला कंडीशन एक लिख लेते हैं हम, सेकंड वाला, एक इवन रख लेते हैं। और क्या लिखते हैं? ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। तो यहाँ इवन क्या होगा? यहाँ 2 रख लेंगे, और ये क्या आएगा? इवन। ठीक है, अब ऑड प्लस ऑड, यहाँ कोई भी नंबर अगर हम रख लें तो क्या होगा? एक कंडीशन सेटिस्फाई तो कर जाएगा ना। ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऑड प्लस ऑड इवन, और फिर इवन से इसको, इवन से इवन को ऐड करेंगे, डेट इज इवन। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा? ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज प्राइम नंबर। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एक हाइपोथेसिस है, ये आपका क्लियर हो गया। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 if one of them exceeds another by 24, find the largest among them। ठीक है, तो ले लेते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 100, जस्ट एग्जाम्पल। तो क्या है जो 100 क्या है? 100 इज इवन, राइट। 100 क्या है हमारा? इवन। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर में कि एक इवन होगा, एक इवन प्राइम नंबर होगा, राइट। तो इवन एक प्राइम नंबर अगर यहाँ लेते हैं तो ए की जगह क्या रखेंगे हम? और जो इवन प्राइम नंबर होगा वो क्या है? ओनली 2 है। तो यहाँ हम 2 रख लिए, ठीक है। प्लस बी प्लस सी डेट इक्वल टू 100। तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? 98। और एक कंडीशन क्या है हमारा कि इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाई 24। तो एक नंबर मुझे क्या पता है? 2 पता है, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ? इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 24, दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे बी माइनस सी इक्वल टू 24। अगर इस कंडीशन को अगर हम सोल्व करते हैं इक्वल टू 61, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या आ गया? ए इक्वल टू हमें पता है क्या? 2। पी इक्वल टू क्या हो गया? 61। और सी इक्वल टू क्या हो गया? 37। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट हमारे पे क्या है? 61। ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, दैट मीन्स ए क्या हो गया? 2। एक ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर, बी 61 इट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 37 इट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप क्या करोगे? जो अभी आपको टेस्ट बताया है, हाउ टू टेस्ट आइदर नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, उस पर आपको कर लेना है। उसके बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है दैट मीन्स सही है, राइट। आई होप इतना आपका क्लियर होगा। थोड़ा और एक और क्वेश्चन करते हैं। इसे दिया हुआ क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर क्या है? 30। और दूसरा कंडीशन क्या है? जो इवन इंटीजर होगा ना, जो फर्स्ट वाला जो होगा वो, जो इवन इंटीजर होगा वो ग्रेटर देन ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। ठीक, व्हाट कैन बी देयर मिनिमम सम। क्वेश्चन क्या है?
प्रोडक्ट क्या है, दो इंटीजर का 30 है, जो इवन इंटीजर होगा ग्रेटर देन होगा ऑड इंटीजर से, राइट। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन ए है, सेकंड कंडीशन ए है, तो आपको मिनिमम सम इसका पता करना है, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए, इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आइदर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसी अकॉर्डिंग लेते हैं, 1 into 30, एक कंडीशन हुआ 30 आ रहा है, राइट। यहाँ क्या है, कंडीशन है 30, ठीक है। एक कंडीशन और ले लेते हैं, -1 into -30, ठीक है, 30 आ गया, ऐसा क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या ले लेते हैं, माइनस सॉरी 2 into 50, 30 आ रहा है, -2 into -50, क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। एक दूसरा हो गया, एक ले लेते हैं 5 into 6 = 30, -5 into -6, 30। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, जो इवन इंटीजर होगा, जो इवन इंटीजर होगा ग्रेटर देन होगा ऑड इंटीजर से। तो अगर आप इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में जो इवन इंटीजर है -2 है, ये क्या है, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है, और -15 क्या है, ऑड इंटीजर है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखो, तो जो इवन इंटीजर है ना, वो ग्रेटर देन है ऑड इंटीजर से। दैट मीन्स ये कंडीशन हमारा अभी तक सेटिस्फाइड हो गया, राइट। एक कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है ना। तो अब बता रहा है, बोल रहा है व्हाट कैन बी दी मिनिमम सम, ठीक है। तो -2 -15 अगर इसको सम करते हैं, तो इसका मिनिमम क्या होगा, -17, राइट। -17 भी तो हो सकता है ना, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम सम बोल रहा है, तो यहाँ पे -17 है, लिख सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई =45, और ए बी सी डी जो है ई, ये क्या है, डिस्टिंक्ट इंटीजर है, मतलब अलग अलग है, कोई सेम इंटीजर नहीं, ठीक है। अब क्या है कि अब आपको पता करना है, जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का सम क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 45 है, तो 45 कैसे आएगा, अगर हम नॉर्मल देखते हैं, तो नॉर्मल क्या होगा, 9 into 5 into 1, ये क्या होगा, नॉर्मल ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें केवल 3 डिजिट पता चला है, 3 इंटीजर, ठीक है, 951। लेकिन अगर हम 9 को ब्रेक करते हैं, तो 3 into 3 आता है, 5 को 5 ही रखते हैं, 5 को 5 into 1 कर देते हैं, एंड 1 को 1 लिख देते हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट इंटीजर, और हमें पता है कि इंटीजर जो होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव यहाँ कर देंगे और यहाँ भी निगेटिव कर देंगे। तो क्या अभी सिमिलर है, -3 है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है। दैट मीन्स सारा जो इंटीजर है डिफरेंट हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। दैट मीन्स -3 + 3 + 5 + 1 - 1, इसको इसको कट देंगे, -3 + 3 कट जाएगा, तो हमारा सम क्या होगा, आंसर क्या हो गया, 5, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये क्या है, 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 डॉट 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 9 - 100। वीडियो को पॉज करें और आप ट्राई करो इसको सोल्व करने का,
ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप इसका पेयर देखो, ए इसका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका देखो तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका देखो तो क्या आ रहा है, -1। इसका देखो तो -1। यानी कि दो पेयर को अगर आप एडजेसेंट पेयर को अगर इसको आप ये कर रहे हो, सम कर रहे हो, तो क्या आ रहा है, -1 -1 -1। और इसमें भी देखो तो क्या आ रहा है, -1। तो दो पेयर है, दो पेयर का क्या रिजल्टेंट क्या आ रहा है, -1। तो ये टोटल क्या है, 100 तक है, 1 to 100 तक, राइट। तो 1 to 100 तक टोटल कितना पेयर बनेगा, टोटल पेयर बनेगा 50। ठीक है, और जो एक पेयर है उसका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 आ रहा है ना रिजल्टेंट, 1 - 2 करें तो -1 आ रहा है, 3 - 4 करें तो -1 आ रहा है, 5 - 6 करें तो -1, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर -1 को 50 बार करते हैं, ठीक है, -1 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, -50। समझ में आया, क्योंकि यहाँ 50 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ टोटल जो पेयर बन रहा है हमारा 50 बनेगा। यहाँ देखो, एक पेयर ए बन गया, 1 2 एक पेयर बन गया, 3 4 एक पेयर बन गया, 5 6 एक पेयर बना, 7 8 एक पेयर बना, 19 100 एक पेयर बना, एंड सो ऑन। तो इसके बीच में 1 to 100 टोटल कितने पेयर, टोटल कितने डिजिट नंबर होंगे, 100। और वो कितने पेयर बनाएंगे, 50 बनाएंगे। ठीक है, तो वही, और एक जो पेयर होगा उसका अगर हम उसको अगर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है रिजल्ट, -1। तो उसको हम 50 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 50 पेयर बनता है, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज -50। क्लियर है, हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार है 7 - 8 +9 - 10 डॉट 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 99 -100। इसको आपको तो अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली अगर सोचे, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, आप एक बार वीडियो पॉज करो और आप अपना दिमाग लगाओ कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, 2 मिनट थिंक करो इस पे, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करना और देखना। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर 1 to 100 होता, तो टोटल 100 होता ना, टोटल 100 होता। लेकिन क्या है, 1 to 6 क्या है यहाँ पे, मिसिंग है। डेट मीन्स यहाँ क्या करेंगे, -6 कर देंगे, तो हमारा आया क्या, 94। यहाँ पे टोटल क्या है, 94 नंबर है, टोटल 94 नंबर है। अब क्या करेंगे कि एक क्या है, अगर इस क्वेश्चन में देखो तो हम पेयर बनाए थे फर्स्ट वाले में, तो इसमें पेयर बनाएंगे तो -1, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, डेट मीन्स एक पेयर के फॉर्म में यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना पेयर बना, 47 पेयर बना। ठीक है, और -1 -1 -1, दैट मीन्स -1, तो इसका करेंगे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 7 और 8 को माइनस किए तो -1 आ रहा है, 9 और 10 को माइनस किए तो -1 आ रहा है, 99 और 100 को माइनस किए तो -1 आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट क्या है हमारा, -1 ही आ रहा है। तो और पेयर कितने हैं हमारे, 47, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, दैट मीन्स आंसर क्या हो गया, -47। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपको, -8 +9 -10 डॉट 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 99 -100, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक बार आप वीडियो पॉज करो, इसको सोचो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेयरिंग का इशू आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पेयरिंग का यहाँ पे इशू आ रहा है, आएगा। आप देखो, इसको देखो, तो अगर ये 9 से शुरू होता, 9 से अगर शुरू होता ना, तो टोटल 8 होता, यानी कि 92 होता टोटल, अगर 9 से शुरू होता। लेकिन है क्या, -8 से शुरू हुआ, डेट मीन्स यहाँ 93 टोटल है, टोटल 93 है, टोटल 93 नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि एक पेयर बनाएंगे इसमें। पेयर कैसे बनाएंगे, -8 को अभी कुछ देर के लिए साइड लाइन कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हुआ हमारा, टोटल नंबर हो जाएगा हमारा 92। ठीक, 92 आ गया। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे,
तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो डेट मीन्स क्या आया, 46, राइट। 46 हमारा पेयर आया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ना। तो 9 माइनस 10 माइनस 1 आ रहा है, 99 माइनस 100 माइनस 1 आ रहा है। डेट मीन्स हर एक पेयर का रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसको क्या करेंगे, 46 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया, -46। और यहाँ पे अभी कुछ देर के लिए हमने क्या किया था, -8 को साइडलाइन किया था। तो अब क्या करेंगे, जो -46 है वहां से -8 को माइनस करेंगे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -54। आई होप ये क्लियर होगा आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 7 8 9 10 डॉट 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 +1699 -1700 +1701, ठीक है। यूपीएससी क्या करेगा, आपको इसी टाइप का नंबर देगा और आपसे सम पूछेगा, राइट। तो कुछ देर के लिए आप वीडियो पॉज करो एंड उसके बाद आप प्ले करके सॉल्यूशन देख लेना। अगर नहीं बने तो, अगर बन जाए तो वेरी गुड। तो इसको क्या करेंगे 1700, पहले क्या करेंगे, ये जो 1701 है ना, 1701, उसको कुछ देर के लिए साइडलाइन कर लेते हैं। तो अगर 1 to 700 तक देखें तो टोटल हमारे पास कितना नंबर होंगे, 1700, ठीक है। लेकिन 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 क्या है, लेकिन 1 से तो ये नंबर स्टार्ट हो नहीं रहा है, यहाँ तो 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 से पहले कितने नंबर बचे हुए हैं, 6 नंबर। तो यहाँ करेंगे -6 से, -6 को माइनस कर देंगे, 6 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डेट मीन्स आएगा कितना, 1694। अब सेम मेथड अपनाएंगे। टोटल जो 1694 है ना, तो इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 1694 टोटल 77 टू लेकर 721700 तक कितने नंबर से 1694 है, ठीक है। एक ही ले रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे हम। तो 7 8 -1 आ रहा है, 9 10 -1 आ रहा है, यानी कि प्रत्येक पेयर का -1 आ रहा है। रिजल्टेंट यहाँ भी देखो -1 आ रहा है। तो इसमें टोटल पेयर कितने बनेंगे, 721700 तक। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना होगा, 847। टोटल कितना हुआ, 847। और हर एक पेयर का रिजल्टेंट कितना है, -1। दैट मीन्स -847। और ये जो 1701, यहाँ पे हम इसको हम इग्नोर किए थे कुछ देर के लिए। इसको क्या करेंगे, 1701 से इसको प्लस कर देंगे। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 854, राइट। 10 हाँ, 854 आंसर आएगा। आई होप जितना मैंने बताया आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगले क्लास में कुछ और टॉपिक्स करेंगे नंबर सिस्टम का है, क्योंकि नंबर सिस्टम काफी एक डाइवर्स एरिया है और हम हर एक एरिया को छोटे छोटे वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है।